मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के 10,000 प्लॉटों का रिकॉर्ड गायब। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल रिपोर्ट में इंकिशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। ऑडिटर जनरल की खुसूसी रिपोर्ट गुज़श्ता रोज सिंध असम्बली में पेश की गई थी। बात कर लेंगे आजिज जमाली से। आजिज, बताइएगा। जी देखिए, ये कराची के दो बड़े रिहायशी मंसूबे हैं प्लाटों के। एक न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम है और दूसरा तेसरा टाउन है। ये दोनों मंसूबे जो हैं वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, लेकिन इन दोनों मंसूबों में बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तगियों, बदउनवानियों और गैर कानूनी कामों का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ किया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में, जो गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली में पेश की गई। 45 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। इसमें बड़े भयानक किस्म के इंकशाफात हैं। इस हद तक के 10,000 प्लाटों का रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया ऑडिटर जनरल को, चूँकि ये 63 टाउन के प्लाट हैं। बताया गया था कि 63 टाउन में 67,000 से ज़ायद प्लाट अलाट करने थे, लेकिन जो प्लाट अलाट किए गए हैं वो 57,000 से ज़ायद हैं। तो इस तरह 10,000 प्लाट हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं कि ये कहाँ पे हैं। इसमें न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम है जो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शुरू किया था। 26 साल गुजर गए लेकिन स्कीम मुकम्मल ना हुई। 26 साल बहुत बड़ा अर्सा है, लेकिन इस मलीर हाउसिंग स्कीम में 4,962 प्लाट ऐसे हैं जिनकी नीलामी नहीं की गई। कानून के मुताबिक ये प्लाट नीलाम करके आम शहरियों को देने हैं, लेकिन 4,962 प्लाट कुरअंदाजी के ज़रिए दिए गए। इसी तरह यूटिलिटी बिल्स के मद में जो है 5 अरब 81 करोड़ 6 लाख रुपए वसूल करने थे। ये दोनों स्कीमों के 87,000 से ज़ायद प्लाट हैं, लेकिन जो वसूल रकम हुई है वो 2 अरब 96 करोड़ 48 लाख रुपए हुई है। इस तरह 2 अरब से ज़ायद रकम जो है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी वसूल नहीं कर सकी है। इन्होंने बताया है कि एक बड़ा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है कराची का प्राइवेट, उसको भी 5 अरब 81 करोड़ 6 लाख रुपए वसूल करने थे, जिससे अभी तक वसूल नहीं किए गए। गैर कानूनी जो रफ़ाई प्लाट होते हैं वो भी बताया गया है कि गैर कानूनी तौर पे अलाट किए गए हैं। मदरसा, पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स, PTCL और दीगर इदारों को ये रफ़ाई प्लाट जो हैं वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अलाट किए हैं। 32 करोड़ 77 लाख रुपए ऐसे हैं जिनको मशकूक ट्रांजैक्शन करार दिया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट में, और 3 करोड़ 20 लाख रुपए के बताया गया कि गैर कानूनी तौर पे कंसल्टेंट भर्ती किया गया था। हालांकि कंसल्टेंट की प्लाटों के अलाटमेंट के दौरान कोई ज़रूरत नहीं है, पैरागॉन कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया था। तो ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में ये वाज़ेह लिखा है कि ना तो रिकॉर्ड फराहम किया गया 2002 से 2007, 2007 से 2022, 2023, 2024 मुसलसल रिमाइंडर्स भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक मली डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं कर गई। लिहाजा ये जितनी रिपोर्ट में जिन बातों को लिखा गया है, ऑडिटर जनरल ने सिफारिश की है कि जो अफसरान मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ज़िम्मेदारियों का तयन किया जाए। आजिज, ये बताइएगा कि कोई नाम सामने आए हैं जो इसमें मुलविस हों? साथ साथ ये बताइएगा तमाम मामलात कब से जारी थे? 22 साल से उनसे रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, रिकॉर्ड नहीं फराहम किया गया, तो 22 साल क्यों लगाए ऑडिट करने में? इससे पहले क्यों नहीं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिया, कोई ऑडिट वगैरह किया? नहीं, इसका ऑडिट पहले होता रहा है, लेकिन ये बताया है कि ये जो स्कीमें चल रही थी इन स्कीमों की मुद्दत भी ख़त्म हो गई। इनको जिस स्कीम को 10 साल में मुकम्मल होना था उसको 26 साल हो गए, जिस स्कीम को 5 साल में मुकम्मल होना था उसको 18 साल हो गए हैं। तो इतना अरसा गुजर गया। इस अरसे के दौरान ज़ाहिर है कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुतअद्दिद अफसरान रहे हैं। इसमें अफसरान का जिक्र नहीं है, ये रिपोर्ट में दिखा दूँ। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ अफसरान जो हैं तैनात रहे और ऑडिटर जनरल ने मुख्तलिफ औकात में रिकॉर्ड तलब करता रहा है।
लेकिन रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। जैसे इन्होंने बताया है कि 10,000 से ज़ायद ऐसे प्लाट हैं जो 63 टाउन में जो अभी तक अलाट नहीं किए गए। अगर ये प्लाट अलाट नहीं किए गए शहरियों को तो ये हैं कहाँ पर, इन प्लाटों का रिकॉर्ड कहाँ पर है, किसको दिए गए या नहीं दिए गए, या इनको खुफिया रखा गया है, कुछ पता नहीं है। चूँकि ऑडिटर जनरल के बकौल अगर इनको मुतल्लिका रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा तो अपनी रिपोर्ट में इनका जिक्र करेगा, लेकिन रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। सिंध असम्बली ने यह रिपोर्ट कल मंजूर कर दी है। अब ये रिपोर्ट जाएगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो इन अफसरान की तयन करे, वो इन जिम्मेदारियों को देखे और जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ सज़ाओं का कोई फ़ैसला करे। जी बिल्कुल, जो मुलविस हैं उनके खिलाफ सज़ाओं का तयन किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेवलपमेंट अथॉरिटी में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ, मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के 10,000 प्लॉट्स का रिकॉर्ड गायब हुआ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। ऑडिटर जनरल की खुसूसी रिपोर्ट गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली में पेश की गई। कहेंगे सिंध हुकूमत के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन। कोरंगी सनती एरिया में ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन दूसरे रोज भी जारी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रंगीन शीशे और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, गाड़ियों को बंद किया गया था, मुकदमे दर्ज किए गए थे, गिरफ्तारियां भी अमल में आई थी। आज भी हम देख रहे हैं कि क्रैकडाउन किया जा रहा है और ये भी इतलात आ रही हैं कि एक गाड़ी वाले ने भागने की कोशिश की, जिसे पकड़कर और उसको गिरफ्तार भी किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया और उसका चालान भी किया गया। सिंध हुकूमत के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस का एक्शन जारी है। तफसीलात ले लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। फैंसी नंबर प्लेट्स, रंगीन शीशे, पुलिस की लाइटें इस्तेमाल करने वाले शहरियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस मुतारिक दिखाई देती है। सिंध हुकूमत के अहकामात हैं कि फौरी तौर के ऊपर गाड़ियों को रोका जाए और जिन्होंने रंगीन शीशे लगाए हुए हैं, फैंसी नंबर प्लेटें लगाई हुई हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। इस वक्त SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। रिजवान साहब, ये बताइएगा कि क्या क्रैकडाउन कर रहे हैं, कितने चालान अंदाजन हो चुके हैं अब तक? अस्सलाम वालेकुम सर, ये कल से मुहिम चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। IG साहब, एडिशनल IG साहब, DIG साहब ट्रैफिक नवाज चीमा साहब और फरहान अमरीन साहब जो SSP कोरंगी, उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने कार्रवाई जारी है। ये नंबर प्लेटें उतारी जा रही हैं जो फिंसी है, ब्लैक शीशों के चालान किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी कार्रवाई है, अगर कोई आपके सामने ग्रीन नंबर प्लेट आएगी उसको भी रोकेंगे और आपके सामने उतारेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ग्रीन नंबर प्लेट को आप लोग रोक रहे हैं तो उसको किस तरह चेक करते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं उसको? सर, उसमें 40 के 20 में चालान देते हैं हम और उसको जब्त करते हैं। देखिए, बिल्कुल SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि रंगीन नंबर प्लेटों वालों को भी रोका जा रहा है और उनका भी डाटा चेक किया जा रहा है। साथ ही जो रंगीन शीशे वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ तो क्रैकडाउन जारी है। सर, ये बताइएगा, ये जो कुछ शहरी होते हैं जो बोलते हैं हमारे पास टिंटेड शीशों के परमिट मौजूद हैं, तो परमिट की क्या हैसियत है, ये भी बताइएगा। सर, परमिट जो है 2013 में ख़त्म हो गया है, कोई परमिट नहीं है इनके पास। 2013 का ख़त्म हो चुका है। इसके बाद कोई परमिट इसके बाद कोई भी नहीं है। उसके ऊपर क्या कार्रवाई? इसके ऊपर कार्रवाई होती है सर, रंगीन शीशों की कार्रवाई होती है जो 14 कोड में दी जाती है इनको। देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो जोनल पुलिस है उनको भी अहकामात जारी किए गए हैं कि वो भी इन गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और शहरियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। हम देखते हैं कि अब तक मुतादिद शहरियों के ऊपर मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं और अगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बात कर ली जाए तो दर्जनों मौजूद है और हम चाहेंगे कि आप उनसे ये भी पता करें कि किन दफात के तहत मुकदमात को दर्ज किया जा रहा है और साथ साथ ये भी इनसे पता कीजिए कि जिनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं तो कानूनन उन्हें कितनी देर तक तहवील में रखा जा सकता है। रिजवान साहब, ये भी बताइएगा कि हम देखते हैं कि मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, इसके ऊपर मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, FIR भी हो रही हैं, तो इस हवाले से भी बताइएगा कि FIR जो है वो कौन कौन सी होती हैं और कितनी क्या इसके ऊपर सजा होती है। सामने देखिए सर, ये जैसे वाटर टैंकर जा रहे हैं, डंपर हैं, ये अपना ट्राले होते हैं, इनके खिलाफ 279 भी की जाती है। अगर ये ज़्यादा 113 में भी इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो कितनी क्या
सजा और तहवील में कितना टाइम जो है वो रख सकते हैं इसके ऊपर? सर इसके अंदर 113 के अंदर हम गिरफ्तार करते हैं, थाने के हवाले करते हैं, फिर उसके ऊपर FIR होती है 113 की या 279, वो फिर प्रोसेसर चलता है उनका, फिर वो आगे से क्लियर करते हैं। देखिए बिल्कुल जोनल पुलिस की अगर हम बात करें तो जोनल पुलिस की जानिब से रात के औकात में क्रैकडाउन किया जा रहा है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिन के औकात में क्रैकडाउन जारी होता है। जो पैक ओवर का टाइम होता है जिसको हम लोग पीक आवर भी कहते हैं, उस दौरान जो है वो कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होता है। जबकि अगर जोनल पुलिस की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बताया कि साउथ जोन के अंदर दर्जनों मुकदमात जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। इसी तरह ईस्ट और वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी दर्जनों मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो है वो चेकिंग का सिलसिला जारी है। रंगीन शीशे हों, फैंसी नंबर प्लेट हों या पुलिस मोबाइल की जो लाइटें इस्तेमाल की जाती हैं वो हों, इन सब के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। जबकि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जब तक अफसरान वाला का हुक्म है ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी, और साथ ही जो परमिट वाले शहरी हैं जिनके पास काले शीशों के परमिट मौजूद हैं उनके लिए भी इनकी जानिब से एक पैगाम दिया गया है कि किसी भी किस्म का परमिट एक्सेप्टेबल नहीं है। आखिरी परमिट 2013 में जारी किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक कोई भी परमिट जो है वो वैलिड नहीं है। ताहम अगर कोई शहरी परमिट पर भी जरा रोशनी डालिएगा, ये भी बताइएगा कि हैवी क्रैकडाउन किया जा रहा है, जाहिर है कि ऊपर से प्रेशर आया है, कितने दिन तक ये क्रैकडाउन जारी रहेगा? आपके साथ ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, आप उनसे भी पता कर सकते हैं। और साथ साथ ये बताइएगा कि मजीद गिरफ्तारियां तो हो गई हैं, मजीद भी क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो है वो डिफेंस थाने के बाहर मौजूद है और यहाँ पर भी जो है वो स्नैप चेकिंग का अमल जारी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये एक गाड़ी को रोका है जिस पर जो है वो इसका नंबर प्लेट जो, ये बताइएगा ये काले शीशे का चला, ये देखे ये बदतमीजी करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे आप भाग कैसे रहे? मैं इसलिए करनी चाह रहा हूँ, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नहीं मैडम ये बदमाशी है क्या तुम्हारे पास? अभी आप मुझे बताएं, मेरी गवर्नमेंट ने सेम एज यही नंबर दिया है। बेटा इधर मेरी बात सुनो, देखो इधर मुझसे बात करो। जाली है, बना के लगाई हुई है, जाली है, ये ओरिजिनल नहीं दी हुई है, ओरिजिनल है। ओरिजिनल नहीं है। इसको हमने रोका है रंगीन शीशों के चक्कर में। ये टेंडेंट के रास्ते इसके, ये देखिए इसको ये कहा है, इसको इस बच्चे को कहा है कि अपना लाइसेंस दे दो, कोई भी चीज दे दो बेटा, इसको हम रिमूव करके आपको देख रहे हैं इस तरीके का रवैया शहरियों को गाड़ी मार के भाग रहे थे। अब वो ये इनकी देख लो ना, इनकी ये कि गाड़ी इनको 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इसको गिरफ्तार भी करेंगे, चलान भी देंगे और बाकी 144 के खिलाफ वजीर दाखिला ने बिल्कुल वज़ीर दाखिला साहब के जो हुक्म के मुताबिक वही कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। चालान कितने का होगा? चलान इसका 1200 रुपए का, टेंडर क्लास का। और ये जाली नंबर प्लेट है। ये नंबर प्लेट इसकी नहीं, नंबर प्लेट नहीं, इसकी वो लगी हुई है, फैब्रिकेटेड नंबर प्लेट इसको कहते हैं। उसको हमारा नंबर प्लेट से कोई तल्लुक नहीं, हमने इसको रंगीन शीशों की वजह से रोका। और ये तो भाग रहे थे अभी। भाग रहे, इनको जल्दी बहुत साइड में लगा रहा हूँ। इसको हमने रोका कि रोको इसको। आपने भागने की कोशिश की है? नहीं नहीं, आपने इधर परमिट है आपके पास? नहीं, तो आप बदतमीजी करते हैं ट्रैफिक पर। तमीज़ तो नहीं करी आपने। आपने देखा कैमरा कब है? नहीं नहीं, कैमरे में रिकॉर्डिंग निकाले, मैं अपनी नंबर प्लेट के ऊपर बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? गाड़ी भगा क्यों रहे थे? नहीं, मैंने गाड़ी भगाई नहीं, मेरी गाड़ी यहाँ पर साइड, टीम ने देखा है, हमारी टीम ने देखा है। यहाँ पर सामने थाना है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, आप कुचल के भाग जाते हैं। यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ नहीं नहीं, हमने खुद देखा है। कि मोबाइल मेरे आगे लग रही है, रोड जाम हो रहा है, हमने यहाँ पे इस गाड़ी के लिए आगे कर रहा हूँ, लेकिन ब्लैक शीशे क्यों करवाए? प्राइवेसी के लिए कर रहा है, प्राइवेसी फैमिली के आपको साथ। नहीं पता वजीर दाखिला ने सख्ती से हिदायत दी? बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली। सर ये जो भागने की कोशिश की है इसमें गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? ये बिल्कुल होगी इसकी गिरफ्तारी। सॉरी 99 में ये गिरफ्तार हो जाएगा। हम थाने वालों को वाले मोबाइल खड़ी है, इसके वाले करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है वो पुलिस ये बताएगा, ये शहरी ने बड़ी बदतमीजी करने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, तो क्या आप ये इसको थाने लेके जाएंगे? जी जी मैडम, थाने ही लेकर जाएंगे इसको। कानून के खिलाफ वर्जी करेगा तो थाने ही जाएंगे। जी जी FIR ही होगी। बिल्कुल, डिफेंस थाने की पुलिस बुला ली गई है और अब जो है वो ये आप देख सकते हैं कि पूरे शीशे काले हैं। हमारे सामने भागने की कोशिश की इन्होंने, पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ, लेकिन कई शहरी ऐसे हैं जो पुलिस वालों से बदतमीजी करके भागने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोका, फिर से निकाला और चाबी निकाली। हम देख रहे हैं इस तरीके से कई शहरी ऐसे हैं जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर ये क्रैकडाउन किया जा रहा है और ये डिफेंस की तरफ गाड़ी जा रही है। ठीक, बहुत अनुषा और सलमान आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाक कॉलोनी की सड़क भी खस्ता हाली का शिकार हो गई। जगह जगह से टूटी फूटी सड़कों के बायस शहरी मुश्किलात में मुब्तला हैं। आगाह कर रही हैं अक्सा शेख।
कॉलोनी में और पार्क कॉलोनी की सड़क आप देख सकते हैं मेरे खपने के सड़क का क्या हाल है कि गाड़ियां भी बड़ी मुश्किल से यहां से गुजर रही हैं। ट्रैफिक की आम तरफ में दुश्वारी का सामना है। सेवरेज के सिस्टम ने इस सड़क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। सेवरेज का पानी जमा है, इसमें गड्ढे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की आम तरफ भी परेशान हो रही है। यहाँ पर हमने शहरियों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन शहरियों का यही कहना है कि हम बात कर करके थक गए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमने इस सेवरेज का सिस्टम के लिए वाटर कॉर्पोरेशन को भी दरख्वास्त दी है, इस रोड की मरम्मत के लिए बल्दिया उस्मा के नुमाइंदों को भी दरख्वास्त दी है, लेकिन ना यहाँ पर वाटर कॉर्पोरेशन का अमला काम करने के लिए आता है, ना यहाँ पर बल्दिया उस्मा के नुमाइंदे काम करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ झूले खाती हुई जा रही हैं। किस तरीके से यहाँ पे इन लोगों को दुश्वारी का सामना है। सामने लोग अपने रोजगार के उसूल के लिए बैठे हुए हैं, दुकानें हैं जो कारोबार अपने यहाँ पे कर रहे हैं, उनको ही बड़ी मुश्किलात का सामना है और जो यहाँ से राहगीर गुजरते हैं उनको भी यहाँ से नहीं गुजरा जाता। तो शहरियों का यही मुतालबा है वाटर कॉर्पोरेशन वालों से भी, जितने भी मुतालिका हुकाम है उनसे, कि यहाँ पर सेवरेज का सिस्टम भी ठीक किया जाए और इस सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। जी, सिंध हुकूमत का महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन को मजीद फाल बनाने का फैसला। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का फैसला। कानून साजी के लिए नया ड्राफ्ट तैयार करने पर काम जारी है। बात कर लेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि सिंध सरकार ने इदारा बराए रिश्वत सताने यानी महकमा एंटी करप्शन को मजीद फाल बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने का उसूल तौर पर फैसला कर लिया और नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कानूनी मुशावरत और चाराजोई का अमल जारी है। इस हवाले से महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में हर जिले में सर्कल अफसर की पोस्ट खत्म कर दी जाएगी और 18 ग्रेड का डिप्टी डायरेक्टर तैनात किया जाएगा। इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको भी अगले 18 ग्रेड की तरक्कियां देकर उनको भी डिप्टी डायरेक्टर ओहदों पर फायद किया जाएगा। इस हवाले से महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन के अलावा सिंध पुलिस और महकमा सर्विस जिला एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन के अफसरान की भी मदद हासिल की जाएगी। महकमा एंटी करप्शन में जो नई कानून साजी की जाएगी इसमें महकमा एंटी करप्शन के असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को भी डिप्टी डायरेक्टर के मातहत किया जाएगा। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर डिविजनल डायरेक्टर के मातहत होंगे। इसके अलावा डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध की भी पोस्ट खत्म करके डायरेक्टर जनरल की 20 की पोस्ट कायम करने पर भी गौर किया जा रहा है। इसके अलावा महकमा एंटी करप्शन में 20 ग्रेड के सेक्रेटरी की भी पोस्ट कायम करने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा 20 ग्रेड के चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन की पोस्ट खत्म करके उस जगह पर जो 22 या 21 ग्रेड का अफसर मुकर्रर किया जाएगा। इसके अलावा महकमा एंटी करप्शन में जो है तहकीकाती जो ऑपरेशन होंगे उनको भी अलग अलग करने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा महकमा एंटी करप्शन में 1 और 2 और 3 जो है कमिटीज है इनमें भी इस्लाह लाने पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा ये ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में बाकायदा तौर पर सिंध काबीना में पेश किया जाएगा। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद ये सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा और सिंध असेंबली में पास करके उसके बाद में इसको कानूनी शक्ल दी जाएगी। कानूनी शक्ल लागू होने के बाद में इस पर अमल दरामद का आगाज किया जाएगा। इस वक्त जो है महकमा एंटी करप्शन में नए इस्लाह लाने के हवाले से कानूनी मुशावरत का अमल जो है बदस्तूर जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का मिशन MQM पाकिस्तान ने कमर कस ली। वसाइल की कमी से परेशान नौजवानों को MQM पाकिस्तान का बड़ा तोहफा। 3 से 6 माह के दौरानिए के 24 कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन का आज से आगाज़ होगा। 6 मुख्तलिफ ज़ुबानों के कोर्सेज भी MQM की जानिब से करवाए जाएंगे। बात कर लेते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा कितनी रजिस्ट्रेशन होगी, साथ साथ ये भी बताइएगा कौन कौन सी ज़ुबानों के कोर्सेज करवाए जाएंगे और इसके अलावा कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाएंगे। जी बिल्कुल, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का मिशन MQM पाकिस्तान ने कमर कस ली है। वसाइल की कमी से परेशान नौजवानों को MQM पाकिस्तान ने बड़ा तोहफा दे दिया है। MQM की जानिब से 3 से 6 माह के दौरान के 24 कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन का आगाज जो है आज से होगा। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स, अमेजॉन वर्चुअल सिस्टम, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन के कोर्सेज जो है वो करवाए जाएंगे। एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जावा स्क्रिप्ट, फुल स्टैक गूगल UX डिज़ाइन के कोर्सेज भी जो है करवाए जाएंगे। जबकि VR सिमुलेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, UI, AWS क्लाउड कंपोजिंग, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI के कोर्सेज भी जो है करवाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग, सर्च इंजन
ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स, प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट व दीगर कोर्सेज भी जो है करवाए जाएंगे। 6 मुख्तलिफ ज़बानों के कोर्सेज भी एमकेएम की जानिब से करवाए जा रहे हैं, जिसमें चाइनीज़, जर्मन, अंग्रेज़ी, अरबी, जापानी, कोरियन ज़बानों के शॉर्ट कोर्सेज शामिल हैं। 3 से 6 माह के कोर्सेज का जो है ये दौरानिया रखा गया है। एमकेएम के तमाम टाउन ऑफिस में कोर्सेज करने के ख्वाहिशमंद अफराद की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जो है वो आज से होगा। इस मामले पर जो है तमाम टाउन इंचार्जेस और जॉइंट इंचार्जेस को एमकेएम के आला क़यादत ने आज पाकिस्तान हाउस भी तलब कर लिया है। एमकेएम के आला क़यादत की जानिब से इन तमाम कोर्सेज से मुतालिक जो है मजीद ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची की ये पहली जमात है एमकेएम पाकिस्तान जिसने जो है इतना अहम फैसला लिया है, और जो नौजवान अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं, परेशान हैं, उनके लिए एक बड़ा तोहफा है कि वो आईटी के इतने सारे कोर्सेज जो है बिला किसी मुआवजा एमकेएम के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और कराची में माह अक्टूबर के दौरान तारीख की गर्म तरीन रातें रिकॉर्ड की गईं। 57 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रवां साल अक्टूबर की रातें शहर की मौसमियाती तारीख की गर्म तरीन रातें रही हैं। अक्टूबर के दौरान तारीख की गर्म तरीन रातें रिकॉर्ड की गईं। 57 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में रवां साल अक्टूबर की रातें शहर की मौसमियाती तारीख की गर्म तरीन रातें रही हैं। लियारी जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में पोर्टेबल एक्सरे मशीनें नस्ब कर दी गईं। खराब मशीनों की मरम्मत करा ली गई ताकि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मिल सकें। बात करेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियारी जनरल में, जहां पर बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए इंतजामिया जो इकदाम कर रही है, और पहली बार अस्पताल की इमरजेंसी में पोर्टेबल एक्सरे शुरू कर दिए हैं। जबकि इसके अलावा कुछ जो मशीनरी खराब थी उसको भी ठीक कराकर मुख्तलिफ वार्डों में जल्द जो है वो वहाँ पे फराहम की जाएगी ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सहूलियत फराहम की जा सके। तो इस हवाले से अस्पताल के एमएस डॉक्टर जमील मुगल हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहें। देखिए जी, लियारी जनरल हॉस्पिटल में हमारी जो ओपीडी है वो तकरीबन 5000 से 6000 के करीब है, जो कि पहले कम थी। अब दवाइयों की अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी, हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है उनकी अवेलेबिलिटी, उसकी वजह से हमारी ओपीडी भी इंक्रीज हुई है। दूसरा, हमारे पास एमरजेंसी में जो केसेस हैं वो तकरीबन 700 के करीब आते हैं, तो उसमें आजकल चिकनगुनिया के जैसे केसेस आ रहे हैं, तो उसमें हमने चिकनगुनिया वार्ड भी एस्टेब्लिश कर दिया है और डॉक्टर्स भी डिप्यूट कर दिए हैं वहाँ पे, और जो उसकी ट्रीटमेंट की पॉसिबल मेडिसिन हैं वो भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो मोबाइल एक्सरे है, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश होती है चिकनगुनिया में जॉइंट्स पेन होता है, हमारा एक्सरे कराया जाए, तो बजाय इसके कि पेशेंट को हम मूव करें मेन एक्सरे की तरफ, तो वहीं पे मोबाइल एक्सरे जो है वो अवेलेबल करा दिया गया है ताकि वो उनका एक्सरे भी वहाँ पे हो जाए जिसकी ज़रूरत हो जाए। इसके अलावा जो है वो कुछ हमारे पास कंडम मशीनरी जो है वो पड़ी थी, तो वो हमने सॉर्ट आउट करवा ली है बायोमेडिकल इंजीनियर से, तो उनको भी हम रिपेयर करवा के अभी वार्ड्स में, जिसमें इंक्यूबेटर्स भी हैं, एनेस्थीसिया मशीन है, उसमें मॉनिटर्स हैं, वार्मर्स हैं, और इसके अलावा बेड्स जो हैं वो भी हम तकरीबन 30 के करीब बेड्स जो है वो हम रिपेयर करवा चुके हैं, जो मुख्तलिफ वार्डों में हमने दे दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर जमील मुगल साहब, जिनका कहना था कि एक्सरे मशीन और इसके अलावा जो मशीनें ख़राब थी उनको ठीक कराने के लिए बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर लियारी और इसके मुल्हका इलाकों से आने वाले मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत उनके घरों के करीब फराहम की जा सकें।